हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है संडे वाले दिन का और संडे की शाम का। संडे को पूरे दिन मैंने घर की साफ़ सफाई की, बहुत ढेर सारे कपड़े हो गए थे, वो धुले थे। फिर उसके बाद में शाम को हम लोग निकल चुके हैं अपनी मौसी के घर के लिए आगरा। और क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच करके ही जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जिसे मतलब मैं दिखाना नहीं चाहती थी लेकिन दिखा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करके ही जाइएगा। तो फ्रेंड, अभी देखिए शाम के 7 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग निकल चुके हैं शाम के 7 बजे, मतलब पौने 7 बजे निकले थे। अभी 7 बज चुके हैं और यहाँ पे उजाला हो रहा है। तो अभी हम 1-1.5 घंटे में आगरा पहुँच जाएंगे। तो हस्बैंड भी अपनी ड्यूटी करके आए हैं और मैं तो आज गई नहीं थी, संडे था इस वजह से। तो मैंने घर के सारे काम किए थे, फिर हम लोग निकल चुके हैं। और एक संडे वाला दिन ही मिलता है मुझे, घर के भी काम करने पड़ते हैं संडे वाले दिन और बाहर के भी काम करने पड़ते हैं मुझे। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग निकल चुके हैं। बच्चों को हम लेकर के नहीं आए हैं क्योंकि सुबह जल्दी ही वापस निकलना है हमें घर के लिए, मतलब घर पर आना है, क्योंकि कल मंडे है, मुझे ऑफिस भी जाना है और हस्बैंड को भी अपनी ड्यूटी पर जाना है। इस वजह से हमें सुबह 5 बजे ही निकलना है वहाँ से। इसलिए बच्चों को नहीं लेकर के आए हैं, बच्चे घर पर ही हैं। और देखिए हम लोग पहुँचने ही वाले थे, बस थोड़ी दूर रह गया था आगरा और इतने में हमारी हो गई बाइक ख़राब। बाइक ख़राब नहीं हुई है, पंचर हो गया है, इसमें कुछ चला गया था, इसकी टायर में कुछ चुभ गया था, इस वजह से सारी हवा निकल गई और ट्यूब भी बाहर निकल के आ गया। तो अब हम लोगों को ट्यूब डलवाना पड़ रहा है इसमें दोबारा से। ट्यूब बिल्कुल बेकार हो गया और रास्ते में कहीं भी मतलब पंचर वाले की दुकान नहीं मिल रही थी क्योंकि रात हो गई थी इस वजह से। तो यहाँ पे एक छोटी सी दुकान मिली है, यहीं पे पंचर को जुड़वा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक ली है और कुछ खाने पीने का सामान लिया है। तो बस हमें यहाँ पे आधा घंटा और रुकना पड़ा था और हम लोग पहुँच गए हैं आगरा। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल क्यों आई हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी मौसी आगरा में रहती हैं और ये मेरी मौसी हैं। तो इनका जो बड़ा वाला लड़का है ना, जिसकी शादी हुई थी अभी 4-5 महीने पहले, आप लोगों ने ब्लॉग भी देखे होंगे, तो उसकी हो गई है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब हालत तो गंभीर हो गई है। तो इस वजह से उसको आईसीयू रूम में रखा गया है और काफ़ी दिन हो गए, मतलब 3-4 दिन से रखा हुआ था, लेकिन आज उसको नॉर्मल रूम में रख दिया है, आईसीयू रूम से निकाल के। तो वही मौसी हम लोगों को ले जा रही हैं हॉस्पिटल मतलब उस वाले रूम में ले जा रही हैं जहाँ पर मेरा भाई एडमिट है। तो चलिए मौसी के साथ साथ चलते हैं देखने के लिए अपने भाई को। और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मतलब 3-4 दिन हो गए इसको भर्ती हुए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसको देखने आ जाऊं। और फिर ना तो हस्बैंड को टाइम था ना ही मुझे टाइम था। तो फिर आज संडे है ना, तो संडे को हम लोगों ने सोचा कि रात भर रुकेंगे और सुबह निकल लेंगे देख करके। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं और अभी मैं और मौसी जा रहे हैं देखने के लिए। हस्बैंड पहले ही आ चुके थे। तो चलिए मैं और मौसी बाहर मतलब बातें करने में लग गए थे। ऐसे ही मैं पूछ रही थी कैसे क्या तबीयत बिगड़ी इसकी। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई। ये बाहर का सामान बहुत ज़्यादा खाता था, मतलब मार्केट का, जैसे कि मोमोज, बर्गर, चाउमीन वगैरह बहुत खाता था डेली। घर का खाना इसको पसंद नहीं था और वही खाना खा खा के इसने अपनी कर लिया तबीयत ख़राब। वही नाक में नली डली हुई है इसके, और नाक में नली डाल करके पेट की जो गंदगी है इसके पेट में भरी हुई है उसको निकाल रहे हैं। और वही मोमोज की चटनी जैसा कलर होता है ना, वैसे ही इसके मलबा निकल रहा है पेट में से। तो ये देखिए ये है मेरा भाई। और ठीक से मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि ज़्यादा मतलब हालत गंभीर है, इस वजह से नहीं दिखा सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं देखने के लिए। ये मेरी बड़ी मौसी का लड़का है जो कैप लगा करके बैठा हुआ है। हम लोग भी आए हैं और ये मेरी मौसी की ननद और नंदोई भी आए हैं, सब लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं देखने के लिए। मतलब देखने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो देख लीजिए। अभी तो शादी हुई है, 4-5 महीने हुए हैं शादी को, फरवरी में शादी हुई थी और अभी इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और तो देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं देख करके। और उधर मेरे हस्बैंड सो गए हैं मेरे सामने और इधर मैं लेट गई हूँ। रात का टाइम हो रहा है, 10:30-11 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ। नींद तो आती नहीं है हॉस्पिटल में, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सुबह हम लोगों को 5-5:30 बजे निकलना है हॉस्पिटल से ही घर के लिए। हम लोग मौसी के घर पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर घर पर जाएंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा ख़राब हो जाएगा। इस वजह से हम लोग रात में हॉस्पिटल में ही रुक गए हैं और यहीं से हम लोग अपने घर के लिए निकल जाएंगे मथुरा के लिए।
तो यहाँ पे देखिए नींद नहीं आ रही है और मैं ऐसे ही लेट गई हूँ, बस थोड़ी सी कमर सीधी कर लेती हूँ। तो देखिए अभी हो गया सुबह का टाइम और यहाँ पे 5:30 बजे के बोला था, मतलब मैं तो जग गई थी 5 बजे ही, लेकिन मोबाइल किसी का भी चार्ज नहीं था, ना तो मेरा ना हस्बैंड का। तो आधा घंटा हम लोगों ने मोबाइल चार्ज किया, फिर हम लोग निकल चुके हैं। मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि हस्बैंड ने मैच देखा था रात में, तो मैच देखते देखते पूरा मतलब मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। तो वही मोबाइल चार्ज करने के बाद में फिर हम लोग निकल चुके हैं। अभी 6 बज रहे हैं, 6 बजे का टाइम हो रहा है और अभी हम 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। आगरा से मथुरा कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1-1.5 घंटा लगता है जाने और आने में। तो बस अब हम लोग पहुंच जाएंगे 1 से 1.5 घंटे में और पहुंचने के बाद फिर मुझे खाना पीना बनाना है। मैंने भाई को कॉल कर दिया है, मेरा भाई रह रहा है ना मेरे पास में, उसको कॉल कर दिया है कि तुम आलू वगैरह काट करके रखना, मैं आकर के सब्ज़ी छौंक दूँगी और रोटियाँ बना दूँगी। तो बस वो आलू वगैरह काट करके रख लेगा और फिर उसके बाद में मैं खाना बनाऊंगी। जा कर के खाना बनाने के बाद फिर मुझे घर का झाड़ू पोछा करके नहा धो करके ऑफिस भी जाना है, क्योंकि आज हो गया है मंडे, तो मंडे को मुझे ऑफिस भी जाना होता है। तो चलिए फ्रेंड घर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे ऑफिस। पहले खाना पीना बनाऊंगी, हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह लगाऊंगी। तो ये देखिए हम लोग मथुरा पहुंच चुके हैं, आ गया है मंडी चौराया और यहाँ पे इतने सारे मटके और गुल्लक वगैरह बिक रही हैं। मन कर रहा था एक ले लूँ, लेकिन अभी नहीं ले सकती हूँ। अभी सीधे जल्दी से घर पहुँचना है क्योंकि खाना बनाना है। अभी 8 बज गए हैं, 9 बजे हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी पर, तो 9 बजे तक खाना बना के फ्री कर रखना है मुझे। टिफ़िन वगैरह लगाना है सभी लोगों का। तो चलिए चलते हैं घर पे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और बहुत ही ज़्यादा मेरा मन बहुत दुखी है कि अभी अभी शादी हुई है मेरे भाई की और अभी अभी उसकी तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, और पता नहीं कितने दिन हॉस्पिटल में रहेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल है, इतना पैसा खर्च हो रहा है कि पैसे की कोई मतलब वो नहीं है, कि इतना पैसा पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। तो इंसान मतलब बाहर का खाना खाने से पहले ये नहीं देखता है कि ये कितना नुकसान करता है हमारे पेट में जा कर के, क्या हमें परेशानी देता है, ये नहीं देखता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड अभी हो रहा है शाम के 7 बजे का टाइम और मैं ऑफिस से घर आ चुकी हूँ, देख लीजिए। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, सबसे ऊपर वाली छत पे। तो वहाँ पे खड़े होकर मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी अभी चली गई लाइट, तो कमरे में हो रहा है अंधेरा। तो आ तो मैं काफ़ी देर की गई हूँ, 15-20 मिनट हो गए। आने के बाद में थोड़ी देर छत पे बैठी थी, फिर वहाँ से आई हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो खाने में आलू की सब्ज़ी मैं सुबह बना करके गई थी, आलू टमाटर की, वो रखी हुई है। और रायता बनाऊंगी अभी मैं और रोटियां सेक दूंगी। सब्ज़ी रखी हुई है थोड़ी सी, तो उसी से काम चल जाएगा। तो बस यही है आज का खाना पीना, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड देखा आप लोगों ने बाहर का खाना खाने से मेरे भाई की क्या हालत हो गई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर का खाना मत खाओ, बाहर का खाना खाओ, लेकिन कभी कभार चल जाता है। महीने में 1-2 बार, हफ्ते में 1 बार चल जाता है। लेकिन वो तो डेली खाता था, डेली मोमोज उसको चाहिए तो चाहिए, और वो भी फ्राई वाले मोमोज नहीं खाता था, जो बॉयल वाले होते हैं उनको ही खाता था। तो आज उन्हीं मोमोज की वजह से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और इतना सारा पैसा लग रहा है, इतनी परेशानी हो रही है सभी लोगों को बहुत ज़्यादा। तो बस यही है कि बाहर का खाना हम लोग तो खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं। घर पे ही बना लेती हूँ, अगर मुझे मोमोज वगैरह खाने होते हैं, चाउमीन वगैरह खानी होती है, बच्चे अगर कहते हैं तो मैं घर पे ही बना करके देती हूँ। मैं कभी बाहर से नहीं मंगाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाने दीजिएगा, ना ही खाइएगा, कभी कभार चल जाता है। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय एंड थैंक यू।